दीपाली ने हाल में ही नौकरी शुरू की है। सेविंग्स के लिए वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट के इस ठिकाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अपने लेवल पर थोड़ी बहुत पड़ताल तो की है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक मोटी समझ उन्हें आ भी गई है, लेकिन अब वे इस बात पर अटकी थी कि आखिर वे फंड का चुनाव कैसे करें और उनके लिए सबसे बढ़िया फंड कौन सा रहेगा। उनके फाइनेंशियल प्लानर ने उनकी ये उलझन भी दूर कर दी। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड में ऐसे तमाम रेशियो होते हैं जिनसे आप स्कीम का परफॉर्मेंस समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक झंझट है। मसला ये है कि अक्सर कोई ना कोई नया फंड ऑफर आ जाता है और इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दीपाली की उलझन ये है कि अगर वो कोई प्लान चुन भी ले तो इस बात का क्या भरोसा कि स्कीम बढ़िया रिटर्न देगी। अगर परफॉर्म नहीं किया तो आप तो ये जानते ही होंगे कि किसी म्यूचुअल फंड को चुनने में उसका लक्ष्य, उद्देश्य, टाइम होराइजन, जोखिम लेने की क्षमता का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई ऐसे अहम रेशियो यानी अनुपात हैं जो आपको ज्यादा जवाबदेह निवेश विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। तो जानकार कहते हैं कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, अल्फा, आर स्क्वायर्ड, शार्प रेशियो जैसे रेशियो पर विचार करना चाहिए। अब ये होते क्या हैं, आइए जानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे ये पता चलता है कि किसी म्यूचुअल फंड में कितना उतार चढ़ाव होगा। इससे ये भी पता चलता है कि आपका फंड स्कीम के ऐतिहासिक औसत रिटर्न से कितना विचलित हो सकता है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। इसी तरह कम स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव कम होगा। कम जोखिम चाहने वाले निवेशकों के लिए ये अच्छा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अगर किसी फंड में औसत रिटर्न 12% हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 4% हो, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 8 से 16% तक का रिटर्न मिल सकता है। बीटा से ये मापा जाता है कि बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव पर किसी म्यूचुअल फंड की क्या प्रतिक्रिया रहती है, यानी इसमें किस तरह का बदलाव होता है। सरल तरीके से समझें तो बीटा बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव के प्रति म्यूचुअल फंड की संवेदनशीलता को मापता है। बीटा का इस्तेमाल ये तय करने में किया जाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान कोई म्यूचुअल फंड कितना टिका रहा। बीटा अगर 1 है तो ये दिखाता है कि आपके निवेश की कीमत बाजार के साथ तालमेल करेगी। इसी तरह 1 से कम का बीटा वैल्यू ये दिखाता है कि बाजार की तुलना में आपके निवेश में कम उतार चढ़ाव रह सकता है। 1 से ज्यादा का बीटा वैल्यू ये दिखाता है कि आपके निवेश में बाजार से ज्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। मिसाल के तौर पर किसी फंड का बीटा 1.2 है तो इसमें बाजार के मुकाबले 20% ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो जानकार कहते हैं कि कंजर्वेटिव निवेशकों को, यानी जो चाहते हैं कि उनका पैसा बचा रहे, उनको कम बीटा वाले सिक्योरिटीज या फंड में निवेश करना चाहिए। इसी तरह ज्यादा रिटर्न चाहने वाले अग्रेसिव निवेशकों को ऊंचे बीटा वाले फंड में निवेश करना चाहिए। अल्फा उन निवेशकों को पसंद आता है जो बेंचमार्क से ऊपर अतिरिक्त रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो अल्फा ये बताता है कि फंड के अनुमानित प्रदर्शन से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न आपको हासिल होगा। हालांकि जोखिम समायोजित करने के बाद अतिरिक्त रिटर्न दिलाने की जिम्मेदारी फंड मैनेजर की होती है। आर स्क्वायर्ड ये किसी पोर्टफोलियो और उसके बेंचमार्क के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इसकी वैल्यू आमतौर पर 0 से 100 तक होती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी म्यूचुअल फंड का आर स्क्वायर्ड 70 से 100 के बीच है तो इसका मतलब ये है कि उसके अच्छे प्रदर्शन की शानदार गुंजाइश है। ये इंडेक्स से काफी गहराई से जुड़ा है। इसी तरह 40 से 70 की रेटिंग वाला फंड एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न से भी कम रिटर्न दे सकता है, और 40 से कम रेटिंग वाला फंड ये संकेत देता है कि इसके पोर्टफोलियो के रिटर्न की इंडेक्स से तुलना ही नहीं की जा सकती है। शार्प रेशियो को किसी म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट माना जाता है। किसी पोर्टफोलियो रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न को घटाने पर शार्प रेशियो निकलता है। इसे एक्सेस रिटर्न यानी अतिरिक्त रिटर्न भी कहते हैं। इसके बाद एक्सेस रिटर्न को पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दिया जाता है, यानी सरल शब्दों में कहें तो ये किसी निवेशक द्वारा लिए गए हर अतिरिक्त रिस्क यूनिट पर एक्सेस रिटर्न को मापता है। प्रोफिशिएंट इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एवं डायरेक्टर मनोज डालमिया का कहना है कि म्यूचुअल फंड रेशियो के अलावा निवेशकों को ये भी देखना चाहिए कि कोई फंड मैनेजर
कितना अनुभवी है और बेंचमार्क एवं AUM के लिहाज से फंड के प्रदर्शन में कितनी निरंतरता है। मनी 9 की सलाह। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि किसी फंड का पिछला प्रदर्शन उसके भविष्य में यानी आगे के अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप किसी निवेश पर रिटर्न की गारंटीड रेट का अनुमान नहीं लगा सकते। यानी आप किसी म्यूचुअल फंड को आंकने के लिए उसके सिर्फ पिछले वर्षों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रह सकते। सबसे पहले आपको अपने निवेश पर नजर रखनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप समझदारी भरा निर्णय लें और आपको बेहतरीन रिटर्न मिल पाए।